भक्तराज प्रहलाद की कथा। हिरण्यकश्यप के घर में श्री प्रहलाद जी का जन्म हुआ। माता कयादु के कोख से आहा। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त किया, न पृथ्वी में मरूं न आकाश में मरूं, न कमरे के भीतर मरूं न बाहर मरूं, न रात्रि में न दिन में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य के द्वारा न देवता के द्वारा, ब्रह्मा की सृष्टि में जो पैदा न हुआ हो, केवल ऐसे व्यक्ति के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। ऐसा भयंकर वरदान प्राप्त किया। अब राक्षसों का स्वभाव क्या होता है? अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना। देखो, दो बातें यहां हैं। एक है शक्ति और दूसरी बात है समय। शक्ति और समय, इन दोनों का सदुपयोग करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम, समय, समय यदि निकल गया तो भैया कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं, समय आवश्यक है। जिस व्यक्ति ने समय को पकड़ना सीख लिया, समय के अनुसार चलना सीख लिया, वह देवता कहलाता है। और दूसरी बात है शक्ति। शक्ति का हमेशा सदुपयोग करना, जो भगवान ने शक्ति दी है। अब शक्तियां कई प्रकार की हैं। भुजाओं की भी शक्ति है, बाहुबल की शक्ति है। भगवान ने यदि भुजाओं की शक्ति दी है तो उस शक्ति का प्रयोग आप गरीबों की रक्षा के लिए करिए। यदि भुजाओं में ताकत है तो गौ माता और ब्राह्मण की रक्षा के लिए आपका हाथ उठना चाहिए, आपकी शक्ति उठनी चाहिए। बुद्धि की भी शक्ति होती है। भगवान ने बुद्धि की शक्ति दी है तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग समाज के उत्थान के लिए करिए। मेरा समाज कैसे आगे बढ़े, गरीब लोग कैसे आगे बढ़े, मेरे उत्तराखंड का, मेरे भारत राष्ट्र का उत्थान कैसे हो, मेरा राष्ट्र आगे कैसे बढ़े, उसके लिए बुद्धि का प्रयोग करिए। यदि भगवान ने बुद्धि की शक्ति दी है, यदि विद्या की शक्ति दी है तो आप गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाइए, विद्या का दान करिए। उस विद्या से, या विद्या सा विमुक्तये, आप सबका कल्याण करें, ऐसी आपकी विद्या होनी चाहिए। यदि भगवान ने आपको धन वैभव की शक्ति दी है, आपको धन अथा दिया है, तो आप उस धन के द्वारा भंडारा करवाइए, गरीबों को भोजन करवाइए, अनाथालय में दान करिए। आप कहीं ऐसे भारत राष्ट्र में ऐसे गरीब हैं जिनके घर में 2 वक्त का चूल्हा नहीं जल पाता है, आप उनको रोटी दीजिए, उनको कपड़ा दीजिए। यदि भगवान ने आपको धन की शक्ति दी है, यदि परमात्मा ने आपको पद की शक्ति दी है, तो आप गरीबों का भला करना। लेकिन बंधुओं, आज के समय में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी शक्तियों का सदुपयोग करते हैं। अधिकतर लोग तो ऐसे ही हैं जो दुरुपयोग ही करते हैं। यदि भगवान ने आपको पद की शक्ति दी है तो हम उस पद का दुरुपयोग कर देते हैं। नहीं, यदि धन वैभव की शक्ति दी तो भैया दूसरों को परेशान करने में पैसा लगाएंगे। यदि विद्या की शक्ति दी, उस विद्या से आप दुरुपयोग करेंगे। तो दोनों हाथ जोड़ के कहता हूं, मनुष्य के जीवन में ये 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, समय और शक्ति। जिस व्यक्ति ने इन दोनों का सदुपयोग किया वो मनुष्य से देवता बन जाता है, और जिस व्यक्ति ने समय और शक्ति का दुरुपयोग किया वह मनुष्य से नीचे गिर जाता है और राक्षस कहलाता है। इसलिए इन दोनों को पकड़ना, इन दोनों का महत्व समझना और इन दोनों का सदुपयोग जीवन में करना, तब हम देवता बनेंगे। इस पापी को भगवान ने शक्ति दी, इस पापी ने उस शक्ति का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। बंधुओं,
प्रहलाद जी को बड़ा प्रेम करता है, गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। लेकिन प्रहलाद जी पर गुरुकुल की विद्या का कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि प्रहलाद जी के रोम रोम में तो भगवान नारायण समाये हुए हैं। क्योंकि नारद उनके गुरु है ना, नारद जी के आश्रम में ही माता कयादु ने प्रहलाद जी को जन्म दिया। पापी इंद्र ने माता कयादु को चुराने का प्रयास किया था, तो नारद ऋषि ने उनको अपनी कुटिया में रखा था और वहीं नारद ऋषि ने प्रहलाद जी को मंत्र दिया था। प्रहलाद कहते हैं परम आनंद के लिए, जो आनंद के क्षण हैं वही प्रहलाद है, वही आह्लाद है। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को गोद में बिठाया और अपने पुत्र को कहा, हे मेरे पुत्र, तू पढ़ने जा रहा है विद्यालय, तूने कैसे पढ़ाई की है विद्यालय में जाकर के, क्या पढ़ा है तूने? तो प्रहलाद जी ने अपने छोटे छोटे हाथों से पिता के मुखमंडल को पकड़ा। आप देखिए कितना भयंकर राक्षस है हिरण्यकश्यप। और प्रहलाद जी नन्हे मुन्ने बालक दोनों भुजाओं से, दोनों हाथों से मुखमंडल पकड़ा और दुलार करते हुए बड़ी सहज भाषा में, सरल भाषा में पिताजी को कहा, पिताजी तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियम् असद्गृहात् हित्वात्मपातम् गृहमन्धकूपम् वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत, वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत तत्साधु मन्ये असुरवर्यदे। प्रहलाद जी करें भागवत में साधु मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, यह जो देह है ये देह किसी काम की नहीं है पिताश्री। इस देह में विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, मद मात्सर्य है, ये विकार युक्त देह है। पिताजी आप इस देह के अहंकार को त्याग दीजिए। प्रहलाद जी ने इस गृहस्थ को अंधा कुआं कहा, गृहमंध कूपम, इस संसार को कुआं कहा। और ऐसा कुआं है, ऐसा कुआं है जिसमें न तो पानी है, न हवा है, न सूर्य भगवान का प्रकाश है, ऐसा ये कुआं है। और एक बार यदि इस कुएं में गिर गए तो बाहर नहीं निकल सकते। गृहमंध कूपम, इस अंधे कुएं से आप निकलने का प्रयास करिए पिताजी। वनम गतो यत हरिमाश्रयेत, आप जंगल में जाइए और भगवान की शरण लीजिए, श्री हरि की। अब हिरण्यकश्यप को कोई इतनी बड़ी बात कहे, इतना बड़ा उपदेश कहे, ओ आग बबूला हो गए, आग बबूला हो गए। तुरंत दोनों भुजाओं पर प्रहलाद को उठाया, प्रहलाद गर्जना की और प्रहलाद जी को पटकना चाहते हैं भूमि पर। रे दुष्ट, तू मुझे उपदेश दे रहा है, तू मुझे कह रहा है कि मैं मेरे शत्रु की शरण में चला जाऊं। इतने में कयादु दौड़ती भक्ति आई, क्षमा मांगी, नाथ क्षमा करो, क्षमा करो। गुरुदेव भी आए, शुक्राचार्य जी के दो पुत्र हैं संडामर्क, उन दोनों ने भी क्षमा मांगी। हिरण्यकश्यप बोला, मेरे पुत्र को यदि राक्षसी विद्या नहीं सिखाई तो तुम दोनों को भी मृत्यु दंड मिलेगा। प्रहलाद जी को लेकर के गए, विद्यालय में पढ़ाने लगे। हे प्रहलाद, क्यों नहीं मान लेता बेटा कि भगवान हिरण्यकश्यप ही है, क्यों नहीं मानता है? तो प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए बोले गुरुदेव, आप मुझे कह रहे हो अभी सूर्योदय नहीं, अभी रात्रि है, मैं कैसे मान लूं? भगवान नारायण सूर्य भगवान की तरह है, उदयमान सूर्य है, और आप कह रहे हो ये सूर्य नहीं अंधकार है, मैं कैसे मान लूं? वो मेरे पिता हो सकते हैं, मेरे राजा हो सकते हैं, लेकिन मेरे रोम रोम में तो
भगवान नारायण समाये हुए हैं। मेरे बद्री विशाल मेरे रोम रोम में समाये हैं, मैं कैसे उनको भगवान मानूं। आहा, एक नहीं मानी, सब विद्यार्थियों को श्री प्रहलाद जी ने जो है बुलाया और सबको बुला करके प्रहलाद जी ने बिठाया, आओ आओ सब बैठो सब बैठो, सबको बिठाया। और यहां प्रहलाद जी ने अपने मित्र मंडली को उपदेश दिया। 9 प्रकार की भक्तियां प्रहलाद जी ने कही है। नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति है। श्रवणम, पहली भक्ति क्या है? सुनना। श्रवण का अर्थ है सुनना, भगवान की कथा सुनना। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, कीर्तन करना, भजन करना। इसलिए कहता हूं ना कि भजन में तालियां बजाओ, जोर से गाओ। तीसरी भक्ति है स्मरणम, स्मरण करना भगवान का, भगवान को याद करना, स्मरणम। पाद सेवनम, चौथी भक्ति है भगवान के चरणों की सेवा करना, गुरु के चरणों की सेवा करना, माता पिता के चरणों की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों के चरणों की सेवा करना। पाद सेवनम, ये चौथी भक्ति है। अर्चनम, पांचवी भक्ति क्या है? अर्चना, पूजा अर्चना करना, भगवान की अर्चना करना, ये पांचवी भक्ति। अर्चनम वंदनम, वंदना करना। छठी भक्ति क्या है? वंदना, भगवान की वंदना, नेत्र बंद करके, आंखें मूंद करके करना, वंदना। अर्चनम वंदनम दास्यम, सातवीं भक्ति क्या है? दास्य भाव है। जैसे हनुमान जी श्री राम जी के दास है ना, नौकर है, दास है, तो भी एक भक्ति, हनुमान जी की भक्ति भी वो अनोखी भक्ति, दास्य भाव। हनुमान जी स्वयं को दास मानते हैं, परमात्मा को अपना स्वामी मानते हैं, ये भी एक प्रकार की भक्ति ही है, दास्य भक्ति हनुमान जी की। 8वीं भक्ति है सखा भाव, सख्या, जो भक्ति अर्जुन ने की है, अर्जुन भगवान को मित्र मानते हैं। और 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदन, सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पित करना। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सर्वस्व तेरा। आत्मनिवेदन, सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए, ये भी एक प्रकार की भक्ति ही है। इन 9 भक्तियों का भाव यह है कि भगवान से कोई ना कोई रिश्ता अवश्य जोड़िए। यदि रिश्ता होगा तो भगवान हमें प्रेम करेंगे? नहीं। हम यहां आए हैं आप लोगों के बीच में, यह प्रेम ही तो खींच लाया है। प्रेम नहीं होता तो क्यों आते हैं? जहां प्रेम है वहां आते हैं। तो कोई ना कोई रिश्ता जोड़ना पड़ेगा भगवान से, प्रेम का रिश्ता, आत्मा मन का रिश्ता। कोई ना कोई रिश्ता अवश्य आप जोड़िए, रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। उसको मां मान लो, उसको पिता मान लो, उसको भाई मान लो, उसको मित्र सखा मान लो, उसको स्वामी मान लो। कोई ना कोई रिश्ता तो जोड़ना पड़े। उसको अपना पुत्र मान लो, यशोदा और कौशल्या मां ने अपना पुत्र मान लिया। जो लड्डू गोपाल जी हैं छोटे से, उनको अपना पुत्र मान लीजिए। आहा, वास्तव में वही हमारा पुत्र है, भगवान है। ये जो आज संसारी पुत्र हैं, एक मां कह रही थी, गुरुजी मेरे 4 बेटे हैं, लेकिन आज मुझे लगता है इन 4 बेटों से अच्छा होता कि मैं निसंतान होती, जो मुझे रुला रहे। तो बंधुओं, आज कलयुग के बच्चों से लाख गुना अच्छा यह है कि लड्डू गोपाल को अपना पुत्र माना। आपने सुनी ना कथा, एक माताजी जो है वृंदावन से छोटे से लड्डू गोपाल को लेकर के आई, रोज उसको सुलाती, रोज उसको रखती, अपने पास रखती, आहा, रोज रखती, रोज दुलार करती, रोज प्यार करती। और एक दिन जो है रोज अपने साथ ही सुलाती उसको। और एक दिन लड्डू गोपाल की मूर्ति जो है नीचे गिर गई
और उस समय जो है बंधुओं, एक बात बताऊं मैं आपको, वो उस समय जो है बाघ था वहां गांव में जहां रहती होगी, बाघ नहीं बोलते, मनस्या और बाघ थे बल लगे हुए जमाने में। तो लड्डू गोपाल को अपने साथ ही रखती थी। एक दिन सोते सोते मूर्ति नीचे गिर गई, पलंग के नीचे। अब बुढ़ी माता ढूंढने लग गई कि मेरे पुत्र को बाघ ले गया, मेरे पुत्र को बाघ ले गया, मेरे पुत्र को बाघ ले गया। गांव वालों ने माथा पकड़े, बूढ़ी पागल हो गई, इसका कौन सा बेटा, इसका तो कोई बेटा है ही नहीं, कौन सा बेटा ले गया बाघ। अब उस माँ की भक्ति को कौन समझे, कौन जाने उस माँ की। रोती रही, मेरा पुत्र गया, मेरा पुत्र गया, मेरा पुत्र गया, मेरे साथ सो रहा था, कहां चला गया मेरा लल्ला कहां चला गया। और जैसे गांव वालों ने सोचा ये पागल बुढ़िया हमें भी पागल कर देगी, चलो हम ही ढूंढ लें। अरे माता कहाँ था तेरा पुत्र? बोले बेटा मेरे साथ सुलाया था, न जाने कहा, सुबह उठी मुझे लगता है वो जो बाघ आ रखा है ना वो ले गया मेरे लल्ला को। तो गांव वाले तो समझ गए ये तो मूर्ति लाई थी वृंदावन से, उसी को अपना पुत्र मानती है, कहीं इधर उधर गिरी होगी। तो जैसे ही उन्होंने सारे घर में ढूंढा और पलंग के नीचे देखा तो बंधुओं वहां केवल मूर्ति नहीं थी, वहां भगवान बाल कृष्ण जो है छोटे से बच्चे के रूप में सो रहे हैं मेरे बंधुओं। उसका भाव जो है, उस भाव ने उस मूर्ति में से भगवान को प्रकट होने पर विवश कर दिया। तो भक्ति में ही भगवान है, भाव में ही भगवान है। जो लोग सोचते हैं कि मेरी संतान नहीं है, मेरा बेटा नहीं, मेरी बेटी नहीं, उस भगवान को ही आप पुत्र मान लो, उसको ही अपना मान लो। अरे वास्तव में तो वही अपना है, बाकी ये संसार के बेटे जो हैं ये किसी काम के नहीं है, काम का तो वही है, उसको अपना मान लो, उसको अपना समझ लीजिए आप। तो कोई ना कोई रिश्ता तो भगवान से जोड़ना पड़ेगा प्यारे, और जब तक रिश्ता नहीं जोड़ोगे तब तक कल्याण नहीं होने वाला है। प्रहलाद जी ने सब बच्चों को बुलाया और भगवान का नाम स्मरण करवाया। हिरण्यकश्यप को पता लगा कि ये मेरे शत्रु का नाम पहले तो स्वयं जपता था, अब सारे बच्चों से भी उसी शत्रु का नाम जपवा रहा है, उच्चारण करवा रहा है। अब तो हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया, घसीटता हुआ प्रहलाद को लाया और बंधुओं जहां काले काले सर्प थे वहां प्रहलाद जी को डाल दिया। बोलो हर हर गंगे। काले काले नागरा विषैले जो सर्प थे उनके बीच डाल दिया। और बंधुओं प्रहलाद जी ने देखा, अरे तुम तो मेरे नाग राजा हो, तुम मुझे कैसे मारोगे। प्रहलाद जी भजन गाते हैं और नाग राजा नृत्य करने लगते हैं। आहा, उस भक्ति ने आज नाग राजाओं को भी प्रहलाद के वश में कर दिया है। वह भजन गाते हैं, नाग राजा नृत्य करने लगते हैं। जब हिरण्यकश्यप ने देखा ये पापी मर नहीं रहा है, तो बंधुओं कहते हैं कारागार में बंदी बनाया दोबारा से, सेवकों को बोला कोई इसको जल की बूंद नहीं देगा। बंधुओं प्रहलाद जी को कारागार में भूख प्यासे प्रहलाद जी तड़प रहे हैं। जब शाम के समय महालक्ष्मी ने भोजन का पात्र, भोजन की थाली परोसी, मेरे नारायण ने पूछ लिया महादेवी क्या कोई मेरा भक्त भूखा तो नहीं है। तो मां लक्ष्मी के नेत्र भीग गए, प्रभु मेरा प्रहलाद भूखा है। तो भगवान ने अपने पार्षद को बुलाया और अपनी जो 56 प्रकार के भोगों की जो वह स्थालिका थी, भोजन का पात्र था, थाली जो भगवान की थी, उसको भगवान ने प्रहलाद जी के लिए भेज दिया। क्या बात है, प्रहलाद जी ने ऐसा भोग तो कभी देखा नहीं, प्रसाद देखा नहीं, गदगद हो गए। पापी हिरण्यकश्यप ने देखा ये पापी तो यहां भी नहीं मर रहा है, बहुत उपाय किए, पहाड़ से गिराया गया, वहां भी भगवान ने रक्षा की, पागल हाथी के नीचे कुचलवा दिया, वहां भी भगवान ने बचाया प्रहलाद को, बहुत उपाय किए हैं। लेकिन प्रहलाद जी जब नहीं मरे, बहुत उपाय किए। अंत में जो है, जो होलिका ढुंडु नाम की राक्षसी, उसकी गोद में बिठाया गया, आग लगाई गई। इसको वरदान था, आग में जलती नहीं थी। लेकिन आज बंधुओं प्रहलाद जी की भगवान ने रक्षा की, वह अग्नि की लपटें भी प्रहलाद जी के लिए चंदन जैसी शीतल हो गई हैं। और बंधुओं अब कयाधु को विष का प्याला दिया, जा तू ही अपने पुत्र को विष पिला दे, ये राक्षस कुल में कलंक हो गया कयाधु, तू इसको विष पिला दे। माता कयाधु विष लेकर के आई है, ले मेरे लाल ले,
विष पी ले। मैं मां नहीं हूं, मैं सर्पणी हूं। जिस प्रकार सर्पणी अपने बच्चों को खा जाती है, मैं भी तुझे खाने आई हूं। ले ले मेरे लल्ला, तू मुझे मां मां कहता है ना, मुझे मां मत कह, मुझे तू सर्पणी कह, मैं तुझे मारने आई हूं। ले। तो प्रहलाद जी हंसते हंसते बोले, मां तू क्यों मजाक कर रही है? तू तो मुझे नित्य भगवान का चरणामृत पिलाती है, तू मुझे विष नहीं दे सकती है। मां तू मुझे विष नहीं दे सकती है। क्या संस्कार है प्रहलाद के। ये संस्कारों की बात है जी, संस्कारों की बात है। कयादु कह रही है, ले मैं तुझे विष दे रही हूं, इसको पी। प्रहलाद कह रही है, विष नहीं हो सकता, तू मुझे विष नहीं दे सकती, ये तो भगवान का चरणामृत है। और आजकल के समाज में यदि माता पिता अपने बच्चे को, अपने पुत्र और अपनी बहू को यदि अमृत का प्याला भी दें, तो बंधुओं उनको ये भ्रम हो जाता है, कहीं मेरे माता पिता हमें विष न पिला दे, कहीं हमें विष तो नहीं दे रहे। ये वो समय है, इसलिए संस्कार दीजिए बच्चों को। यदि आप कभी अपने पुत्र को विष का प्याला भी दें, तो आपका पुत्र कहे, मेरी मां मुझे अमृत पिलाती है। ये विष नहीं हो सकता, ये अमृत है। कयादु कहती है, ले पी ले मेरे पुत्र, ले ये विष है। प्रहलाद बोले, ये अमृत है, यह चरणामृत है। तो प्रहलाद जी ने आज विष का प्याला उठाया और घट घट करके प्रहलाद जी ने पी लिया, और वह विष का प्याला भी प्रहलाद के लिए अमृत में बदल गया। प्रहलाद जी अजर अमर हो गए बंधुओं उस अमृत को पी करके। अंत में हिरण्यकश्यप ने एक खंबा दिखाया, क्या इसमें तेरे भगवान हैं? बोले हाँ, इसमें मेरे भगवान हैं। कहाँ हैं? बोले हैं, दिखा। प्रहलाद जी दौड़ते भगते गए, उस खंबे का आलिंगन किया। देखता हूं मैं आज कैसे तेरा भगवान तुझे बचाता है। तुरंत विशाल गदा उठाई और प्रहलाद को मारने के लिए जैसे गदा का प्रहार किया, तुरंत उसी समय उस खंबे को फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की, श्री नरसिंह भगवान की जय। खंबे को फाड़ करके भगवान नरसिंह आए। जिस प्रकार से सिंह अपने भाग को दबोच लेता है, उसी प्रकार से दबोच लिया। अपनी विशाल जंघाओं पर भगवान ने दहली के ऊपर इस पापी हिरण्यकश्यप को रखा। रे दुष्ट, तू पृथ्वी लोक में है कि आकाश में है? बोले प्रभु आपकी विशाल जंघाओं पर हो। तू कमरे के भीतर है या बाहर है? बोले दहली के ऊपर हूं। अभी रात है या दिन है? बोले संध्या का समय है। मैं कौन हूं? देवता हूं, ऋषि मुनि हूं, मनुष्य हूं, पशु हूं, कौन हूं? बोले आप न मनुष्य हो न पशु हो, आप नरसिंह हो। आधा शरीर नर का, आधा शरीर सिंह का है। मैं तुझे अस्त्र से मार रहा हूं या शस्त्र से? बोले आपके लंबे लंबे नाखून हैं। क्या मैं ब्रह्मा की सृष्टि में हूं? बोले नहीं प्रभु, ऐसी कोई ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है। इस प्रकार भगवान ने सारा वरदान सिद्ध किया। और बंधुओं आइए, छाती चीर डाली मेरे नारायण ने। ओ जैसे छाती चीर डाली, चारों तरफ पृथ्वी कांप उठी, आकाश हिल उठा। भगवान रक्तपान करने लग गए। भगवान ने हिरण्यकश्यप के रक्त से अपना मुख प्रक्षालन किया। मेरे प्रहलाद को तूने बड़ा कष्ट दिया, मेरे पुत्र प्रहलाद को तूने बहुत रुलाया है। इस प्रकार भगवान ने आज जो है बंधुओं प्रहलाद का मानो प्रतिशोध लिया। भगवान का यह उग्र रूप जब शांत नहीं हुआ, महालक्ष्मी ने स्तुति गाई, भगवान शांत नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, फिर भी शांत नहीं हुए। सभी देवताओं ने स्तुति गाई, फिर भी शांत नहीं हुए। अब 5 वर्ष के बालक ने श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में भगवान नरसिंह की स्तुति गाई है। आहा। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वेकतान मतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगणे अधुनापि पिप्रू किम तोष्टुमर्हति भवान् हरिरुग्रजाते।
किम तोष्टुमर्हति भवान हरिरुग्र जाते तस्येवते वपुरिदम निज काल शक्त्या संचोदित प्रकृतिधर मण आत्मगूढ़म अंभस्मनंत शयनाद विरमाद समार्धे नाभेर्भूत स्वकणिका बटवन महाभजम जुहाकतो अच्युत विकर्षति मां वितृप्ता शिष्णोन्यनस्त्वद्गुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोऽन्यतस्य फलदृक् क्वच कर्म शक्तिर् बहुहैय सपत्न्य इव गे अपतिं लुनन्ति। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, आप जो है शेष सैया पर शयन कर रहे थे और हे नारायण, हे दीनबंधु, उस शेष सैया पर आप जागृत हुए। आपने उससे जागृत होकर सृष्टि को पैदा किया, सृष्टि को आगे बढ़ाया। और आपकी नाभि कमल से जिस प्रकार बड़ का वृक्ष प्रकट होता है, आपकी नाभि कमल से सृष्टि रूपी जो बीज है उस पद्म सृष्टि के रूप में प्रकट हुआ और पद्म सृष्टि के ऊपर जो है ब्रह्मा जी प्रकट हुए। आप धन्य हैं नारायण। और प्रहलाद जी क्या कहते हैं, जुहा कतो अच्युत विकर्षति मां वितृप्ता। ये जो जीव है ये सुंदर सुंदर भोजन के लिए मुझे आकर्षित करती है। सुंदर सुंदर भोजन चाहिए ना, चटपटा चाहिए, सुंदर रस पदार्थ चाहिए इस जीव को। ये मुझे आकर्षित करती है सुंदर भोजन की ओर। ये नेत्र जो है मुझे आकर्षित करते हैं सुंदर दृश्यों की ओर, मुझे खींचते हैं, सुंदर दृश्यों की ओर मुझे ले चलते हैं, संसार को देखने के लिए मुझे ले चलते हैं। ये कान जो है मुझे संसार के गीत, संसार के लोगों की वाणी सुनने के लिए मुझे ये कान खींचते हैं। ये हाथ, ये पैर, ये इंद्रियां संसार का कर्म करने के लिए मुझे खींचती हैं। जिस प्रकार से किसी पुरुष की कई रानियां हैं और एक इधर खींच रही है, दूसरी इधर खींच रही है, बोलो हर हर गंगे। उसी प्रकार ये जो विषय इंद्रियां हैं ये मुझे खींचती हैं। अब मैं सुनूं तो सुनूं किसकी प्रभु? ये इंद्रियां मुझे विषयों में लेकर के जाना चाहती हैं। हे नारायण, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझ पर आप कृपा बरसाओ बाबा। सोहम प्रिहस्य सुहृद पर देवताया लीला कथास्तव नरसिंह विरंच गीता विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारे बालस्य देह शरणं पितर नरसिंह। ये बालक तेरी शरण में है बाबा। आपका जो उग्र रूप आपने मेरे लिए जो यह धारण किया है प्रभु, इसको शांत कर दीजिए। तब भगवान नरसिंह का रूप प्रहलाद जी की वाणी सुन करके शांत हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और प्रहलाद को गोद में बिठाकर भगवान चाटने लग गया। जिस प्रकार गौ माता अपने पुत्र को सहलाती है, चाटती है, गौ माता का भाव क्या है? मेरे पुत्र का कोई कष्ट है, कोई दुख है, वो मुझे मिल जाए, मेरा पुत्र निर्मल हो जाए, स्वच्छ हो जाए, ऐसा भाव उस गौ माता का है। आज मेरे नारायण ने प्रहलाद को अपनी जीभ से चाटा है। जन्म जन्मों के जो पाप थे वह भगवान ने सब भस्म किए हैं और प्रहलाद को एक दिव्य रूप प्रदान किया, निर्बीज रूप प्रदान किया है। जैसे बीज को भून देते हैं ना,
आप गेहूं का बीज बोते हो, चने का बीज बोते हो, और यदि उस गेहूं और चने के बीज को भून दो तो भैया फिर उससे अंकुर नहीं निकलता। आज भगवान ने प्रहलाद को जीभ से चाट करके उसको निर्बीज बना दिया है, उसको भून दिया है, जन्म जन्मों के पाप भस्म कर दिए हैं। अब प्रहलाद कभी अंकुरित नहीं हो सकता। जन्म और मृत्यु का बंधन जो है प्रहलाद जी का भगवान ने काट दिया, प्रहलाद को मुक्त भगवान ने कर दिया। आहा, दिव्य नरसिंह ने आज प्रहलाद जी का कल्याण किया। बंधुओं आइए, यहां नरसिंह भगवान की लीला, वर्णाश्रम धर्म की कथा, यह सब कथा नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को कही। राजसूय यज्ञ में नारद ऋषि युधिष्ठिर महाराज को वर्णाश्रम धर्म की कथा सुनाते हैं, नरसिंह लीला सुनाते हैं, प्रहलाद चरित्र सुनाते हैं। आइए 15 अध्यायों में यह कथा विश्राम ली। बोले भागवत भगवान की।